सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा और सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई और ओलंपिक खेल को किस कारण से बंद कर दिया गया था और किसने बंद किया। पुनः आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किनके द्वारा किया गया, इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानें कि ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा। सबसे पहले इस खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ था और ये खेल इतने लोकप्रिय हो गए कि इन खेल की लोकप्रियता के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। चूँकि सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत ओलंपिया माने ये सारे खेलों का आयोजन ओलंपिया शहर में हुआ था और उस शहर के नाम पर ही इसका नाम ओलंपिक हो गया। और हम लोग जाने कि ये खेल जब शुरू हुए थे ओलंपिक, तो सबसे पहले कितने खेलों को आयोजन किया गया था। मात्र 4 खेल का आयोजन किया गया था। उसमें 200 गज की दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और चौथा था रथ दौड़। ये 4 खेल को ही आयोजित किया गया था। लेकिन ये खेल इतने लोकप्रिय हो गए, यही लोकप्रियता इस खेल के पतन का कारण बना। अब क्यों पतन का कारण बना? लोग इसके प्रति इतने आकर्षित हो गए कि हर देश में चयन समिति में पदक लेने में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, रिश्वतखोरी व्याप्त हो गया और इतने भ्रष्टाचार व्याप्त हो गए कि बाध्य होकर के रोमन सम्राट थियोडोरस ने 384 ईसा पूर्व में इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध लगाया? थियोडोरस ने। थियोडोरस कहाँ के सम्राट थे? रोमन यानी रोम के सम्राट थे। कब प्रतिबंध लगा दिया? 384 ईस्वी में आकर के इसको बंद करवा दिया। फिर इसी बीच वहाँ प्राकृतिक ओलंपिया शहर पर प्राकृतिक विपदा ढेर आ गए। सबसे पहले तो वहाँ भूकंप आई, फिर बाढ़ आई। पहले तो भूकंप से वह देश शहर तबाह हो गया, फिर बाढ़ से कई आक्रमणकारी है उसके जगह से मानवादी को बर्बाद कर दिया। भूकंप इत्यादि के बर्बाद होने के बाद इस शहर से ओलंपिक का नामो निशान मिट गया। फिर इसी बीच एक नए घटनाक्रम ये घटा। एक फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, और सबसे पहले फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था अर्नेस्ट कर्टियस। अर्नेस्ट कर्टियस ने सबसे पहले ओलंपिया शहर की खुदाई करवाया। खुदाई कराने के बाद पता चला कि कभी यहाँ पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता था और यहीं से इस खेल के नए खेल के आधुनिक ओलंपिक खेल का मार्ग प्रशस्त हो गया। और दूसरी घटना क्या थी कि इस पहले भी इस खेल का आयोजन 4 वर्ष पर होता था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल करवाने का श्रेय किनको जाता है? उन्हीं को, यानी आधुनिक ओलंपिक के जनक किनको कहा जाता है? पियरे दी कुबर्तिन। ये एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस खेल को आयोजन करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये सम्मेलन कहाँ आयोजन किए गए थे? इस सम्मेलन का आयोजन सरबोन नामक शहर में किया गया था जो 1894 ईस्वी में हुआ था। यानी आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता पियरे दी कुबर्तिन थे और आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरबोन में। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में हुआ था और इसी जगह यह तय इसी यहीं पर तय किया गया था, सरबोन में ही तय किया गया था कि प्रत्येक 4 साल पर फिर से नए ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। और यहीं पर तय हुआ था कि पहली बार, चूँकि पहली बार भी एथेंस यानी यूनान में ही हुआ था, यूनान के ओलंपिया में। और जब नए आधुनिक ओलंपिक खेल के आयोजन की बात आई तो वह भी यूनान के शहर एथेंस में। और कब आयोजन किया गया? तो सबसे पहले अप्रैल 1896 में। कुछ और बात जाने, जब सरबोन में ओलंपिक समिति का गठन किया गया था तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में है। और ये लोसाने कहाँ है?
स्विट्जरलैंड में है। अब ओलंपिक खेल का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के प्रति लोगों को रुचि जगाना और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से कोई भी खेल का आयोजन किया जाता है और उसी तरह से ओलंपिक खेल का भी आयोजन का यही उद्देश्य था। अब तक हम लोग जाने कि चूँकि पहली बार आयोजन करने का फैसला लिया गया था एथेंस में, तो पहला ओलंपिक खेल की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहले आयोजन हुआ था अप्रैल 1896 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? एथेंस, जो यूनान में है। और इसके उद्घाटन कौन किए थे? प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किंग जॉर्ज प्रथम, सम्राट किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। इसमें कुल 13 देश खेल में शामिल हुआ और 13 देश के कुल खिलाड़ियों की संख्या 311 थी। और इस खेल में सबसे पहले यानी प्रथम स्थान पदक तालिका में कौन सा देश था? प्रथम तालिका में अमेरिका, दूसरा स्थान पर यूनान और तीसरे स्थान पर जर्मनी था। और प्रथम ओलंपिक का पहला अगर कोई स्वर्ण पदक विजेता था तो वह था जेम्स कॉनॉली। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता था जेम्स कॉनॉली, जो अमेरिका का खिलाड़ी था और यह तिहरी कूद में स्वर्ण पदक जीता था। और व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक अगर कोई जीता था वह था जर्मनी के कार्ल सुमन। जर्मनी के कार्ल सुमन ने जिम्नास्टिक में कुल 4 स्वर्ण पदक, यानी जिम्नास्टिक में 3 लेकिन 1 के स्वर्ण पदक हुआ कुश्ती में जीता था, इसलिए कुल स्वर्ण पदक इसके 4 हो गए थे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पदक जीतने वाला खिलाड़ी था प्रथम ओलंपिक में, वह था हरमन वैन गार्टनर। हरमन वैन गार्टनर था, जो जर्मनी का खिलाड़ी था। ये कुल 6 पदक जीता था। इन 6 पदक में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जिम्नास्टिक खेल में जीता था। अब हम लोग अन्य ओलंपिक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब हम उनके विषय पर बात करेंगे। ये जानेंगे कि हर ओलंपिक की क्या कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखा जाता है। जब पहला ओलंपिक खेल हुआ था तो उसमें केवल पुरुष खिलाड़ी ही ने भाग लिया था, महिला खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था। तो पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? जब दूसरा ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, तो पहली बार इसी खेल में महिलाओं ने भाग लिया था। और जब 5वां खेल 1912 में हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, तो इसकी क्या विशेषता थी? पहली बार मार्च पास्ट में हर देश के खिलाड़ी मार्च पास्ट में अपने देश का नाम बोर्ड लगा करके वह खेल के मैदान में जाया करता था। तो पहली बार मार्च पास्ट में बोर्ड लगाने की परंपरा इसी 5वां ओलंपिक खेल स्टॉकहोम में प्रारंभ हुआ था। ठीक, 7वां ओलंपिक खेल 1920 में हुआ था। और इस खेल की क्या विशेषता थी? जो एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था, पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। यहीं से खेल से पहले ओलंपिक ध्वज फहराने की परंपरा की शुरुआत यहीं से होता और पहली बार एंटवर्प में ही फहराया गया था। 9वां ओलंपिक खेल 1928 में हुआ था और कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम हॉलैंड में। और पहली बार इसी खेल में ओलंपिक मशाल, यानी इसको यह कहा जाए कि पहली बार ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा इसी ओलंपिक खेल में शुरू हुआ था। किस खेल में? तो एम्स्टर्डम हॉलैंड में पहली बार ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा शुरू हुई थी। दूसरी बात, ये ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा तो यहाँ शुरू हुई थी, लेकिन ओलंपिक मशाल को ओलंपिया शहर से जलाने की परंपरा कब शुरू हुई थी? जब बर्लिन 1936 ईस्वी में जब बर्लिन में ओलंपिक खेल आयोजन हुआ था, तो उसी समय में यह कहा गया, क्योंकि पहली बार ओलंपिया शहर में आयोजित किया गया था और वहीं पर ओलंपिया में एक मंदिर है, सूर्य मंदिर एक प्रकार का है, वो जीसस का मंदिर है। और उसी मंदिर में यह परंपरा है कि नेचुरल वो दीप प्रज्वलित हो जाती है और उसी मंदिर से
पहले ओलंपिक मशाल को जला करके तब आयोजन करने वाले शहर में लाया जाता है। और ये परंपरा सबसे पहली बार बर्लिन ओलंपिक में ही शुरुआत की गई। ठीक, अब और बात जाने कि इसी जब बर्लिन में जब हुआ था तो ओलंपिया मशाल के साथ साथ एक और बात कही कि पहली बार टेलीविज़न पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण भी यहीं से शुरुआत हुआ। अब जाने ओलंपिक का मूलतः आदर्श वाक्य क्या है। मूलतः अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। अल्टियस का मतलब होता है और तेज, सीटियस का मतलब होता है और ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है बलशाली। ये तीन शब्द हैं और इस मूलतः इसी को आधार बनाया गया है। ठीक है, और जाने ओलंपिक ध्वज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1920 में इसको शामिल किया गया था, लेकिन किनके सुझाव पर कब बनाया गया था? तो ओलंपिक ध्वज 1914 में तैयार किया गया था और पियरे दी कुबर्तिन के सुझाव पर ही इसको तैयार किया गया था। और ये ओलंपिक जो होते हैं ध्वज, वह सिल्क कपड़ा का बना होता है और 5 रंग के छाले से ये बना होता है। पांचों छल्ला 5 महादेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जाने कि कौन कौन रंग किस महादेश का? तो नीले रंग यूरोप का, पीला रंग एशिया का, लाल रंग अमेरिका का, काला रंग अफ्रीका का और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। और हम लोग कुछ अन्य बात को जानेंगे ओलंपिक से जुड़े हुए महत्व। ओलंपिक गान की रचना कब हुई थी? ओलंपिक गान की रचना 19वीं सदी में यूनानी संगीतकार जिसका नाम था एस्पिरोस समारास और दूसरे थे कोसिए पलामारत, इन दोनों ने मिलकर के ओलंपिक गान की रचना किया था। और बात जाने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन बने थे और वर्तमान में कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियस बिकिलासा जो यूनान के थे, और अभी वर्तमान में थॉमस बाक हैं जो 2013 से अब तक विराजमान हैं। और सबसे अधिक बार, सबसे ज़्यादा बार अब तक ओलंपिक की खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी वर्तमान में लंदन और टोक्यो 2 ऐसे शहर हैं जहाँ 3 बार आयोजित किए जा चुके हैं। और पूरे अब तक के ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में वह कौन सा खिलाड़ी हैं? तो वो हैं अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स। अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स हैं जिन्होंने 28 पदक जीता, जिसमें 23 गो स्वर्ण है, 3 रजक और 2 कांस्य पदक जीता। विडम्बना है कि अब तक 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हो सका। इसका कारण क्या है कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण 1916 में जो बर्लिन में होना था वह नहीं हो पाया। और दूसरा जब विश्व युद्ध था उसके दौरान 1940 में होना था टोक्यो, वह भी ओलंपिक नहीं हो पाया। और तीसरा 1944 में लंदन ओलंपिक को भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही उसको भी रद्द कर दिया गया। हर ओलंपिक खेल का एक शुभांकर होता है। जो पहली बार किस खेल में इसको स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहली बार जब 19वां ओलंपिक 19वां मैक्सिको सिटी में हुआ था 1968 में, और उसका शुभांकर का नाम रखा गया पालोमा। और 32वां ओलंपिक खेल होना था 2020 में ही टोक्यो में, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वो खेल 2020 में नहीं हो पाया और पुनः उस खेल का आयोजन 2021 में आयोजित किया गया था और उसका शुभांकर रखा गया था मिराई तोबा। मिराई तोबा रखा गया। और बात जाने कि आगामी ओलंपिक खेल कहाँ होने वाली है? तो 33वां ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। 34वां 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रस्तावित है और 35वां 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। लेकिन मैं यह भी बात बता दूं, भारत में भी बातचीत चल रही है और 36वां जो होंगे, 36 में 2036 में वो संभावना है कि भारत को भी दिया जा सकता है। आज का
क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग दूसरे विषय नहीं बल्कि ये ओलंपिक का प्रथम भाग है, और दूसरे भाग में मैं भारत के संदर्भ में यानी भारत का ओलंपिक में क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।